हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.2। यह प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 है। इस पार्ट के अंतर्गत जो है हम वैसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बीजगणितीय विधि से सॉल्व हो जाएंगे, अर्थात ग्राफीय विधि से हल होने वाले प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाएगा, उसको पार्ट सेकेंड में पढ़ा जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय नाम का वीडियो जो मैंने बनाया है उसे आप जरूर देख लें। तो आइए जो है हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला, चौथा और सातवां क्वेश्चन सॉल्व यहाँ नहीं करेंगे। दूसरा, तीसरा और जो पांचवा क्वेश्चन है, फिर छठा है, इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 2 के 1 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 2। कह रहे अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती है। तो आपने यदि परिचय नाम का वीडियो देखा है तो उसमें जरूर आप जानते होंगे कब समानांतर होती है, कब समपाती होती है और कब जो है प्रतिच्छेद करती है। वैसे जो है आपके स्क्रीन पे वो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, सारणी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आइए मैं लिखता हूं। दिया है 3x 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2। a1 a2 b1 b2 छाटिए। यहाँ a1 बराबर 5, a1 b1 c1 है, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8, a2 b2 c2 है, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। इसीलिए अनुपात हम निकाल के देख रहे हैं, फिर बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। a1/a2 बराबर 5/7 और b1/b2 निकाल दीजिए। b1/b2 बराबर -4/6 सॉल्व हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी -2/3। देखिए तो दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है, लिख देंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस के लिए मैंने बताया कि समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। यही कह रहा है कि बताइए प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है, तो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां बगल में ही जो है मैं 2 के 2 नंबर का सॉल्यूशन कर देता हूं। क्लियर है? दिया है, क्या दिया है बाबू? 9x + 3y + 12 = 0। 9x + 3y + 12 = 0, 1 मान लीजिए। 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y + 24 = 0, इसको 2 मान लीजिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 छाट लीजिए। a1 b1 c1 है, यहाँ a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24 यानी 24। तो इसीलिए अनुपात निकाल लीजिए। इसलिए a1/a2 देखिए तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2 आ जाएगा। कॉमा b1/b2 निकाल लीजिए। 3/6, b1 है 3 और b2 क्या है? 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आ गया। यहाँ नीचे c1/c2 निकाल देता हूं। क्या है बाबू? 12/24
12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/, क्या आया 2 आया। तो देखिए तो हर जगह 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी बाबू, तो समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहेंगे। इसको मैं क्लीन करता हूं, उसके बाद से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा। 2 के 3 का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है समीकरण 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0, इसको 1 मान लीजिए। 2x - y + 9 = 0, इसको 2 मान लीजिए। आइए a1 b1 c1 छांट लेते हैं इसको। यहाँ a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10। a2 b2 c2, a2 = 2, b2 बराबर, देखिए y के पहले माइनस है तो -1 गुणांक है, और c2 = 9। इसीलिए a1/a2 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 आ गया। फिर यहाँ बगल में b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 क्या है बाबू, -3 है, बट्टा -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 यानी 3 हो गया। c1/c2 निकाल लेते हैं, वो है 10/9, ये सॉल्व होने वाला नहीं। तो देखिए तो दोनों ये a1/a2 बराबर है b1/b2, बट c1/c2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2, है ना। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी बाबू, समांतर होंगी, समांतर होंगी। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे बाबू, तो इस तरह से पैरेलल लाइंस मिलेगा हमको, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको जो है परिचय नाम का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आप लोगों ने पढ़ा। चलिए आइए कि कब क्या स्थिति होती है। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत कब होगा, संगत कब होगा मैंने बताया आपको, यहां मैं बता देता हूं। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, इस केस में, और दूसरा केस जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। इस दोनों केस में जो है संगत होगा, या इसको अविरोधी भी कहेंगे, अविरोधी, या इसको संगत कहिए। इस वाले का नाम एक स्पेशल मैंने बताया आश्रित भी इसको कहते हैं, है ना। और जब a1/a2 ये जो स्थिति आ जाए तब इसको कहेंगे असंगत, या इसी को विरोधी कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 3 के 1 का सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। दिया है, समीकरण लिख लीजिए, 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 मानक रूप में चेंज बदल लीजिए। 3x + 2y, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस बराबर 0, इसको 1 मान लीजिए। जो भी व्यापक रूप है उस रूप में लिख लेना है। फिर है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। इस सिंपलाइज को लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0, व्यापक रूप में हो गया। 2x - 3y = 7 + 2y = 7 + 3y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9। 2x - 3y = 7 + 2y = 9।
A1 A2 B1 B2 सब छांट लीजिए। यहाँ A1 बराबर क्या है, 3 है, 3। B1 बराबर क्या है बाबू, तो यहाँ जो y का गुणांक है 2, और C1 बराबर क्या है, -5। इसकी तुलना में मानक जो व्यापक रूप इसका मैंने बताया ना, उससे मैं कर रहा हूँ। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और इस समीकरण की मैं तुलना किससे करूंगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। समझ गए। और A2 बोलेंगे, यहाँ क्या है, 2 है, B2 -3 है, और C2 -7 है। इसीलिए A1 बाई A2 3/2, B1 बाई B2 बराबर 2/-3। तो अलग अलग हो गया ना, तो लिख देंगे चूंकि A1 बाई A2 नहीं बराबर है B1 बाई B2, इसीलिए पूछ रहा है कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत। क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए जो है 3 का जो है 2 नंबर सॉल्व करते हैं, 3 के 2 का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है 2x - 3y = 8। तो दिस इम्प्लाई 2x - 3y - 8 = 0, इसको 1 मान लीजिए। फिर जो दिया है 4x - 6y = 9, दिस इम्प्लाई 4x - 6y - 9 = 0, इसको 2 मान लीजिए। आइए हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख देते हैं। यहाँ A1 बराबर 2, ये B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। ठीक है। A2 बराबर 4 है, यहाँ B2 बराबर -6 है, और C2 बराबर -9 है। इसीलिए तुलना अनुपात निकाल लीजिए। A1 बाई A2 बराबर 2/4। सॉल्व कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। B1 बाई B2 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आएगा। C1 बाई C2 निकाल लीजिए, क्या है, 8 -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 क्या आएगा, 9 आएगा। तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है। लिख देंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, नहीं बराबर है C1 बाई C2, इसीलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्या है बाबू, असंगत। जब कोई हल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, असंगत होता है। क्लियर। आइए जो है 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 के 3 का सॉल्यूशन दिया है 3/2x प्लस 5/3y = 7। This imply 3/2x प्लस 5/3y - 7 = 0, 1 मान लिए इसको। पुनः दिया है 9x - 10y = 14। पुनः आप लिख सकते हो इसे, 9x - 10y = 14। दिस इम्प्लाई 9x - 10y - 14 = 0, इसको क्या मान लीजिए, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांट लीजिए। यहाँ A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर -7, A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14।
इसलिए अनुपात की तुलना निकाल दीजिए A1 बाई A2। मूल बट्टा का हमेशा ध्यान रखिए, बराबर के सामने मूल बट्टा। A1 का मान क्या है 3/2 और A2 का मान क्या है 9 के नीचे 1 छिपा हुआ है। जब ये गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी इसको लिख देंगे 3/2 गुणे 1/9। 1 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट्टा के नीचे बट्टा हो तो ध्यान रखना आपको। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 से 1 में गुणा होगा 1 आएगा, 2 तिया 6 आएगा। फिर B1 बाई B2 निकाल लो, यहां बट्टा मैंने खींच दिया। B1 का मान क्या है 5/3 है। ठीक है, यहां हम रख देंगे 5/3 और B2 का मान क्या है -10। इसके नीचे क्या छिपा है 1 छिपा हुआ है, इसको भी गुणा में बदल दीजिए 5/3 गुणे -1/10। 1 ऊपर चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 से -1 में गुणा होगा -1/3 दूनी 6। क्या ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, चूंकि A1 बाई A2 नहीं है बराबर B1 बाई B2। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत। जब यहां अद्वितीय हल होगा ना, संगत है। अनंत हल के केस में भी संगत होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। आइए जो है 3 के 4 का सॉल्यूशन यहां करते हैं। दिया है 5x - 3y is equal to 11. This imply 5x - 3y - 11 is equal to 0। इसको 1 मान लीजिए। फिर जो दिया है माइनस, पुनः यहां लिख लीजिए -10x + 6y is equal to -22। This imply -10x + 6y, -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, है ना। तो यहाँ जो है A1 A2 B1 B2 छाटते हैं। यहाँ A1 बराबर क्या है A1, यहाँ देखिए ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11। A2 B2 C2, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। इसीलिए A1 बाई A2 अनुपात निकाल लो बाबू। ठीक है, A1 बाई A2 बराबर क्या होगा 5 बाई -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2। माइनस नीचे हो या ऊपर हो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, B1 बाई B2 नीचे भी हो तो ऊपर ले जाके लिख दीजिए या बीच में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -3 बाई बराबर -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। C1 बाई C2 -11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2। तो देखिए तो तीनों स्थिति में यहाँ बराबर है ना, तो लिख देंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, इसीलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जो है इसके बगल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 का 5, 4/3x + 2y दिया है 4/3x + 2y is equal to 8। This imply 4/3x + 2y - 8 is equal to 0। 1 मान लीजिए इसको। पुनः क्या दिया है 2x + 3y is equal to 12। This imply 2x + 3y - 12 is equal to 0। इसको 2 मान लीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 छाड़ दीजिए। इसीलिए A1 या यहाँ
A1 बराबर, ये है A1 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। तो अनुपात निकाल लेते हैं। इसीलिए A1/A2 बराबर होल बटा हो गया, क्या है 4/3, और यहाँ नीचे A2 है 2, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है। इसको लिखेंगे 4/3 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 1 में गुणा होगा 2 होगा, और 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 होगा। B1/B2 निकाल लीजिए, 2/3 ये आ गया, थोड़ा इसको ऊपर में लिख दो। और C1/C2 भी निकाल लीजिए, -8 बट्टा -12, देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 ये भी आ गया। तो तीनों बराबर है ना, तो लिख देता हूं मैं यहाँ, चूंकि A1 बाई, मार्कर मैं चेंज कर दे रहा हूं, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ठीक है, इसके बगल में, इसीलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत है। क्या है बाबू, संगत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, उसको हम लोग जो है अगले पार्ट में करेंगे। इसमें ग्राफ खींचना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ खींचना है। वैसे आप संगत और असंगत ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको बना के आप कमेंट करेंगे, इसका ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ इस पार्ट में। 4 को जो है सेकेंड पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। 5 का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, ऐसे फिगर बना दिया जाए, इसकी लंबाई है और ये मान लीजिए चौड़ाई है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यल जो है B से 4 मीटर अधिक है। दोनों बराबर करना है तो B में 4 जोड़ना पड़ेगा। और साथ में इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर L, मीटर में आप कर लीजिए, है ना, चौड़ाई बराबर B मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वैसे इसको जब हम लोग आगे कई सारी विधियों से समीकरण को हल करना सीखेंगे, और बीजगणितीय विधि में कई सारी विधियां जो हम लोग को सीखनी है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यह 4 मीटर अधिक है, यानी यदि यह चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई यदि 10 है तो लंबाई 14 है। तो दोनों के बीच में बराबर कब होगा, जब इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए या इसमें 4 घटा दिया जाए, यही होगा। इसको 1 नंबर मान लीजिए। पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि अर्ध परिमित परिमाप जो है 36 मीटर है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + P। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, L + B होगा। तो पुनः L + B जो है वो है 36 मीटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ L का मान आप रख देंगे ये, या L की जगह पे B + 4 रख लीजिए, प्लस B बराबर 36 मीटर लिख लीजिए समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि से मैं बना रहा हूं, कई सारी विधियां सीखेंगे हम लोग तो आसान लगने लगेगा ये। B और B जुड़कर 2B हो जाएगा, 36, 4 प्लस में इधर आके माइनस हो गया, या B बराबर 32/2, 2 गुणा कर रहा था इधर भाग कर दिया, तो 2 से 32 को काटेंगे 16 मतों में, डिसिंप्लाई B बराबर आ गया 16। तो B का मान तो 16 निकल गया। यहां 1 में मान रख लीजिए, B का L निकाल लीजिए। समीकरण 1 से L बराबर 16 + 4 बोले तो 20। तो B क्या माने थे, लंबाई मान थे L मीटर ना, तो लिख देंगे अतः आयताकार
बाग की लंबाई बराबर एल मीटर था, 20 मीटर, एल का मान 20 है, और चौड़ाई बराबर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आइए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। 1 नंबर में इसका अपने मन से जो है अब जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। अलग अलग कंडीशन है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा में है समानांतर रेखाएं हैं, और तीसरा में संपाती रेखाएं। इसके अनगिनत आंसर हो सकते हैं, आप यहीं से देख लीजिएगा कि क्या रखे हम। तो एक का आपका जो है जवाब हो सकता है 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। यहाँ x + y रख लीजिए, +4 बराबर 0। यहाँ a1/a2 निकालिए और b1/b2 निकालिए। यह एक समीकरण हो गया और यह दूसरा हो गया। तो a1 है 2 और a2 है 1। तो यहाँ पहले छांट लेंगे, मैं रफली बता रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, और c2 बराबर 4। इसीलिए a1/a2 बराबर 2/1 यानी 2, और b1/b2 बराबर 3/1 यानी 3। दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो प्राप्त होगी। तो चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। एक आपका ये आंसर हो सकता है। दूसरा समांतर रेखाएं हो तो क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो दूसरे के लिए दूसरे के लिए आपका क्या जवाब होगा, 6 का 2 नंबर के लिए अपने मन से लिख लीजिए। इसका 2 गुना या सेम टू सेम लिख लीजिए, या 4 गुना कीजिए, और लास्ट वाले को चेंज कर दीजिए, 4 गुना नहीं कीजिए। तो मैं लिख देता हूं 4x + 6y। मैंने इसको 2 गुना कर दिया और 8 को सेम टू सेम रहने दिया। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आएगा इन दोनों के। ये हो सकते हैं, इसके अनगिनत आंसर हो सकते हैं। और 3 के लिए क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं प्राप्त हो, सब अनुपात बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जो दिया हुआ है या तो इसमें 2 से भाग कर लो, या सेम टू सेम लिख लो, या इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से एक समान राशि से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 से गुणा कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 4x + 6y और -16 बराबर 0। ये हो गया आपका। बस इसके अनगिनत जवाब होंगे। इसका आंसर आप मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया। एक 7 नंबर जो सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका भी ग्राफ खींचना है, इसको सेकेंड पार्ट में कवर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।